बिहार एनडीए में सीट समीकरण पर पेच बिल्कुल ही फंस चुका है। बात अगर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति कुमार पारस या भाजपा जदयू की कर ली जाए तो इन दलों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और इसी बीच मुकेश साहनी की भी एंट्री होती दिख रही है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने 15 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 195 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, लेकिन इसमें बिहार की एक भी सीट शामिल नहीं है। वह भी तब जबकि पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों के ऐलान कर दिए गए हैं। बिहार में भाजपा प्रत्याशी की घोषणा इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि सहयोगी दलों के साथ सीट पर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। कुछ सीटों पर पेच भी फंसा है। यह भी तय होना बाकी है कि लोजपा के दोनों गुट के अलावा उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी कितनी कितनी सीटों पर तथा कहां चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के सूत्र की माने तो 6 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक होगी। इससे एक दिन पहले बिहार चुनाव टीम के साथ केंद्रीय टीम बैठेगी। बिहार में भाजपा के 17 सांसद हैं और इतने ही सीटों पर उनकी तैयारी भी है। हर सीट के लिए पार्टी द्वारा घोषित ऑब्जर्वेशन की 3-3 दावेदारी की सूची भी सौंप दी गई है। बिहार कमेटी ने भी प्रत्याशियों के नाम केंद्रीय समिति को भेज दिए हैं। हालांकि दावेदारी की घोषणा से पहले एनडीए में कुछ सीटों की अदला बदली हो सकती है, क्योंकि ये वो ऐसी सीटें हैं जहां जदयू और भाजपा का कब्जा है। मांझी की दावेदारी गया सीट पर है, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी की सिटिंग सीट है। उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी काराकट सीट पर है, जो कि जेडीयू के पास है। यहाँ भी जेडीयू के रामबली सिंह सांसद हैं। इसके अलावा मुंगेर, वैशाली, नवादा समेत कई ऐसी सीटें हैं जहां जेडीयू भाजपा है, लेकिन उनके सहयोगी दल उस पर प्रेशर बना रहे हैं सीट लेने को लेकर। वही बात अगर कर ली जाए और दलों की, जानकारी के मुताबिक बिहार में भले ही एनडीए में 2 प्रमुख दल हो, भाजपा जदयू, क्रमशः 17 और 16 सीटों की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अन्य साझेदारों के साथ अंतिम निर्णायक बातचीत होनी बाकी है। यहाँ एनडीए में अभी 6 दल है, भाजपा जदयू के अलावा लोजपा दोनों गुट, उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की पार्टी की भी एंट्री संभवतः हो सकती है। तो ये मामला एनडीए के अंदर फंस चुका है, चूंकि देश भर के 195 लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, लेकिन बिहार में अब तक कुछ नहीं हो पाया है। सीट समीकरण को लेकर मामला बुरी तरीके से फंसता नजर आ रहा है। हालांकि 6 तारीख को बैठक है, उस बैठक में तमाम बिहार के एनडीए के सहयोगी दल दिल्ली में रहेंगे और उस दिन तय होगा। क्योंकि हर दल के तरफ से सीट को लेकर सूची भाजपा को भेज दिया गया है, लेकिन निर्णय अब तक नहीं हो पाया है, क्योंकि अपने अपनी दावेदारी है। चिराग की नाराजगी, जीतन राम मांझी भी कई बार दबे जुबान में अपने नाराजगी को जाहिर करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का मानना है कि 2 सीट कम से कम तो मिलना ही चाहिए। उधर मुकेश सहनी की अगर वापसी होती है, एंट्री होती है, तो कम से कम 2 सीट उन्हें भी दी जाएंगी। तो ये परिस्थिति एनडीए, बिहार एनडीए बनता दिख रहा है, चूंकि लोकसभा की 40 सीटें हैं, ऐसे में 17 भाजपा की सीटिंग है, 16 जेडीयू की सीटिंग है और इसके अलावा रामविलास पासवान की पार्टी, दोनों गुटों को ले लिया जाए तो कुल 6 सांसद हैं। तो ये परिस्थिति बिहार एनडीए बनती दिख रही है। हालांकि भाजपा को तय करना है कि किसको नाराज किया जाए, किसको मनाया जाए, क्योंकि बातचीत न सिर्फ भाजपा जदयू के बीच बल्कि बाकी सहयोगी दलों को भी कन्विंस करना होगा, उनको अपने भरोसे में लेकर चुनाव लड़ना होगा। अब देखने वाली बात होगी कि जो बैठक होती है, बैठक से तस्वीरें क्या निकलती हैं, नेताओं के तेवर क्या कुछ बयां कर रहे हैं।